देश की छोटी नदियां आज गंभीर संकट में हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। इसी चिंता के भी धनबाद के आईआईटी आईएसएम धनबाद ने मिशन वाई के तहत इन नदियों को बचाने की पहल शुरू की है। पिछले 5 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे प्रोफेसर अंशु माली का कहना है कि दर्जनों छोटी नदियां अतिक्रमण के कारण या तो विलुप्त हो चुकी हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। अब संस्थान सभी छोटी नदियों का डेटा तैयार करने की योजना बना रहा है। धनबाद जिले की जमुनिया, कतरी, खुदिया, खोदो और मटकुरिया जोरिया नदी जैसी सहायक नदियां दम तोड़ रही हैं, जिससे दामोदर नदी और बराकर नदी की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां जैसे बीसीसीएल, ईसीएल और सेल समेत कई आउटसोर्सिंग कंपनियां नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही हैं। कतरास क्षेत्र के गजली टाड़ में बिना विभागीय अनुमति के पाइप डालकर कच्चा पुल बना दिया गया, जिससे भारी वाहन गुजर सके। वहीं बरोरा क्षेत्र के मुराईडी के पास खोदो नदी में ओबी डंप मिट्टी और पत्थर डालकर उसकी धारा को रोक दिया गया है, जिससे नदी तालाब में तब्दील हो गई और गंदगी फैल रही है। कोल माइंस इंडस्ट्री जितनी भी है वो अपने किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में वाटरशेड को रिपोर्ट लाती ही नहीं है, और अपने माइन क्लोजर प्लान में कभी भी वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और जो आज की डेट में रीपर्पसिंग का बात चल रहा है कि माइन ऑफ एरिया के हमको कैसे रीपर्पस करना है, कैसे यूटिलाइज अगेन करना है, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है। यानी कहा जाए कि बीसीसीएल हो या सीएल हो या जो भी कोई कंपनियां हो या सीएल हो, वो नदियों को एक तरह से विलुप्त कराने का बड़ा कारण बनी अपने प्रोटेक्शन के लिए। माइनिंग प्रोडक्शन और माइनिंग एरिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने अपने छोटी नदियों को विलुप्त होने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो जो बताते हैं कि हम एनवायरमेंटल के लिए और सुरक्षा मानकों के लिए बहुत से कार्य करते हैं, क्या वो कागजी है या फिर धरातली? नहीं, वो तालमेल नहीं खाता है। वो उनके कहने और कथनी में बहुत अंतर है, जमीनी धरातल में बहुत है, और जिला प्रशासन को इसमें बहुत तेजी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इंटरवेंशन करना चाहिए। तो आने वाले समय में धनबाद वासियों को एक बड़ा परेशानी झेलना होगा। अभी तो हम पानी खरीद रहे हैं, हमारे पास नदियां कहाँ हैं? धनबाद जिले में कहने को कतरी, खुदिया और जमुनिया है, लेकिन उसमें पानी कहाँ है? दूसरी ओर बागमारा के अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने जांच में अनियमितता की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के गजली टाड़ में बने पुल को हटाने का निर्देश दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो इसको मैंने बीसीसीएल के जीएम को मिल के स्थानीय थाने के माध्यम से और खुद से भी जाकर वहाँ बोल दिया कि इसका अविलंब भराई कर दे, तो इसका सारा फॉर्मेलिटी जितना औपचारिकता है सब कर लिया गया है और आगामी कुछ दिनों में जो है वो पुल का बंद कर दिया जाएगा। बिना आदेश से नदी के साथ छेड़छाड़ करना वो भी नहीं, इसके लिए मैंने संबंधित विभाग को लिख दिया है कि इस तरह का पूर्ववत व्यवस्था था, तो इसके लिए यदि सक्षम पदाधिकार को कोई आदेश दिया गया है जनहित को लेकर, तो उस पर वो एग्जिस्टिंग रन करेगा, अन्यथा छेड़छाड़ करने की बात है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय के लिए समुचित जो है, देखिए ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, मतलब खास करके वाटर बॉडी से, इसके लिए बहुत सारे मतलब हमारे अधिनियम भी है, रूल्स भी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। उसके जुर्माना के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है ना, तो इस तरह का जितना भी मतलब कार्रवाई है सब किया जा सकता है।